We're in Acts 19 today. आज जो है प्रेरितों के कार्य इसके 19वें अध्याय में है हम। As this book is unfolding, it is showing to us repeatedly that church is called to make and mature disciples. जैसे जैसे ये जो किताब है ना, ये अब समाप्त होने को आ रही है, ये हमें और भी ये प्रोत्साहित कर रही, बता रही है कि कलीसिया का उद्देश्य क्या है, कि हमें जाकर जो है प्रचार करना है, परमेश्वर के नाम में हमें चेले बनाने हैं। We can witness one thing if you don't get anything from this book, but you can't miss this one point, that disciples were making disciples. इस किताब से आप, मैं नहीं जानता क्या सीखोगे या क्या कितना सीख पाओगे, लेकिन एक मुद्दा जो है अब मैं चाहता हूं कि आप खास करके याद रखिए, और वो मुद्दा ये है कि जितने परमेश्वर में चेले बनाए गए थे ना, वो जाकर परमेश्वर के नाम में और चेले बना रहे थे। We do not witness Sunday chair warming Christianity. हाँ, यहां पर यदि आप ये जो किताब है इसको जब पढ़ते हैं ना, तो इसमें हमें ऐसे ख्रिस्ती नहीं दिखाई देते जो कि रविवार के दिन आते हैं और कुर्सियां गरम करके चले जाते हैं। Now, an honest confession from my side, till now, before preaching from this book, I used to think book of Acts is transitional book, and we don't have much of the doctrine of church in this book. और मुझे जैसे ये किताब जो है, इसको जब मैं पहले पढ़ता था, देखता था, मुझे ऐसा लगता था कि ये जो है एक आगे के पड़ाव में ले जाने वाली किताब है, प्रेरितों के कार्य, और इसमें जो है ज्यादा सिद्धांत नहीं है, या दैवी सिद्धांतों को हम उतनी भरपूरी से नहीं देख पाएंगे। I should think we cannot take much of what to apply in the church from this book. मैं ये समझता था कि इस किताब में से कलीसिया के जीवन में या कलीसिया के लोगों के जीवन में लागू करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं है, कुछ चंद चीजें हैं। Oh boy, if you still hold to that position, I think you will miss out 90% of doctrine of church from the New Testament. यदि आप अभी भी, आपकी भी सोच वैसी है, मेरे जैसे यदि आपकी भी सोच है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि कलीसिया को जो सिद्धांत दिए गए हैं या कलीसिया को जिन बातों का पालन करने की आज्ञा दी गई है ना, उसमें से 90% चीजें आप खो दोगे। Now there are many things which we cannot apply directly from this book. अब ये जो किताब है, इसमें से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीधे सीधे अपने जीवन में लागू नहीं करते, But there are many things which are so foundational for our Christian living and our church. लेकिन इस किताब से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे ख्रिस्ती जीवन की बुनियाद को बनाती है, या बुनियादी तौर पर एक ख्रिस्ती जीवन जीने की हमें प्रेरणा देती है। The church was fulfilling the Great Commission. अब याद रखिए कि जो कलीसिया है, ये परमेश्वर ने दी गई महान आज्ञा का पालन कर रही थी। The church believed the promise of God that will make His word prevail and build His church. और जो परमेश्वर की जो का वचन जो था कि वो अपनी कलीसिया को बनाएंगे और उस कलीसिया को जो है बरकरार रखेंगे, परमेश्वर के उस वायदे को ये कलीसिया आगे बढ़ा रही थी। Jesus is killed in Jerusalem. यीशु मसीह जो है, उन्हें यरूशलेम में मार दिया गया, He is buried. वहां पर उन्हें दफना दिया गया। Everybody thought that is the end of Christianity. और सभी को लगा कि बस अब इनका जो महागुरु है या इनका जो नेता है, बस इसे मार दिया, अब जो है ख्रिस्ती धर्म का अंत हो गया। But nobody know that was the foundational stone of Christianity, the death, burial and resurrection of Jesus Christ. और इन लोगों को पता नहीं था कि जिन चीज को वो अंत समझ रहे थे, दरअसल वो तो शुरुआत थी ख्रिस्ती विश्वास की, ख्रिस्ती धर्म की जो बुनियाद है कि यीशु मसीह का आना, क्रूस पर मारा जाना, दफनाए जाना और पुनरुत्थान होना, ये तो ख्रिस्ती धर्म की और ख्रिस्ती विश्वास की बुनियाद है। He raises up from the death on the third day. और यीशु मसीह जो है तीसरे दिन उस मृत्यु से जी उठे, And He gives the command to the church, go and make disciples from all nations. Why? Because I have authority in all nations. और उस परमेश्वर यीशु मसीह ने जो है पूरी कलीसिया को, अपने चेलों को ये आज्ञा दी कि जाओ और प्रांत प्रांत में, देश देश में और जाति जाति में मेरे नाम से तुम चेले बनाओ। क्यों? क्योंकि सारी
सृष्टि के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर मेरा अधिकार है। And he did not leave the church hanging in the air. He told how to make disciples, preach the gospel, baptize them in the context of the local church, and disciple them by teaching everything which I've taught you and help them how to obey that. और परमेश्वर ने जो है ये नहीं कहा यीशु मसीह ने कि उनको चेले बनाकर बस छोड़ दो, अब वो उन्हें उनकी बढ़ोतरी कर लेंगे, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इन्हें जो है मेरे नाम से तुम बपतिस्मा दो, इन्हें बढ़ाओ, इन्हें सिखाओ, और जो आज्ञाएं मैंने दी है वो इन्हें बताओ, ताकि इसका वो लोग पालन कर सके और कलीसिया जो है मेरे नाम के लिए आगे बढ़ सके। The early church took this promise seriously. और देखिए कि जो पहले की कलीसिया ने परमेश्वर यीशु मसीह की इस आज्ञा को बड़ी गंभीरता से लिया। We see people who are trembling before leaders, before crucifixion. They are standing before leaders and telling them, I don't want to obey you, I want to obey my king. अब ऐसे लोग थे जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था ना, तो यीशु मसीह के चेले थे या यीशु मसीह के पीछे विश्वास करने वाले लोग थे, उस घटना को देखकर भयभीत हो गए थे, कांप रहे थे, उनके हाथ पैर थरथरा रहे थे। वो कोने में खड़े थे जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाया था और जब यीशु मसीह का बलिदान हो रहा था। लेकिन यही लोग हैं जो बाद में बड़े नेताओं के सामने, राजाओं के सामने बड़ी दृढ़ता से खड़े होकर परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। Why? The gift that is the Holy Spirit, which enables them to make disciples, and the promise of Jesus Christ that I am with you even to the very end of this age. ये क्यों हो रहा था? क्योंकि परमेश्वर ने अपने वायदा रूपी जो वायदा दिया था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और अपने पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है वो उन लोगों के साथ था। और परमेश्वर यीशु मसीह ने उनसे ये भी वायदा किया था कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इस वायदे को लेकर वे लोग अपनी सेवकाई में आगे बढ़ रहे थे। So then from Acts 19:8 to 22, this is the main idea for today. The church should be actively involved in making disciples by trusting that Christ will make his word prevail and build his church. और प्रेरितों के कार्य इसका जो 19वां अध्याय है, 8 से लेकर 22वीं आयत को यदि हम देखें तो इससे हमें यह पता चलता है कि कलीसिया जो है, कलीसिया को बड़ी दृढ़ता से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, परमेश्वर की बताई हुई बातों को आगे बढ़ाना है, परमेश्वर के नाम में चेले बनाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा और उसे बरकरार भी रखूंगा। From Acts 8 to 20, we'll be meditating this morning and seeing two main points. और प्रेरितों के कार्य इसका 19वां अध्याय 8 से लेकर 20वीं जो आयत है, इसके ऊपर ये आज हमने पढ़ा, ठीक है, और इसके ऊपर हमने मनन किया। इसमें से कुछ चंद मुद्दे हम देखेंगे। 8 to 10, we see that the church should be actively involved in making disciples. 8 से लेकर 10वीं आयत को यदि हम पढ़े तो उससे हमें ये पता चलता है कि कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि कलीसिया कार्यरित रीति से परमेश्वर के नाम में चेले बनाने के कार्य को बरकरार रखे, जारी रखे। And from 11 to 20, we see that Christ will make his word prevail and he will build his church. और फिर 11 से लेकर 20वीं आयत तक ये हम पता कर सकते हैं कि परमेश्वर अपने वचन को जो है अटल रखेंगे, उसको कभी भी जो है डगमगाने नहीं देंगे और अपनी कलीसिया को स्थापित करके रहेंगे। Now Paul is in a city of Ephesus. अब पौलुस जो है ना, ये एफेसस नामक नगर में पहुंच गया है इस अध्याय में। Chapter 18, he promised that I will come back if the Lord wills, and it was the will of the Lord that he should come to the city of Ephesus. पौलुस ने जो है ये एफेसस पहले भी गया था, वहां पर उसने लोगों को वायदा करके आया था कि मैं इस नगर में वापस लौटूंगा, और परमेश्वर की ये इच्छा थी कि पौलुस जो है वापस एफेसस नगर में जाए। Now Apostle Paul is in the city of Ephesus again, as he has promised the people of Ephesus. He was longing and praying to be here. और जैसे एफेसस के लोगों से प्रेरित पौलुस जो वायदा करके आया था कि मैं इस नगर में वापस लौटूंगा, और यहां पर आने के लिए वो बड़ा आतुर हो रहा था, यानी कि बड़ा उसमें बेचैनी थी कि मैं कब एफेसस वापस जाऊंगा। Now this is a city अब ये जो है एक नगर है किस प्रकार filled का? with idolatry. हाँ, अब ये एक ऐसा नगर है जहां पर लोग जो है अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। It's a pagan city. और ये जो है विधर्मियों का ऐसा नगर है।
The temple of the Artemis was there in this city. जो आर्टेमिस है, आर्टेमिस का जो मंदिर है ना, वो भी इसी नगर में था। This temple is known as one of the 7 wonders in the world. अब ये जो दुनिया के 7 अजूबे जिसे हम कहते हैं ना, दुनिया के 7 अजूबे, तो पौराणिक जमाने में दुनिया के 7 अजूबों में से ये जो मंदिर है, ये भी एक अजूबा हुआ करता था। And what is the approach of Paul when he comes to this city? तो पौलुस जब इस नगर में पहुंचता है, तो पौलुस जो है कौन सा रवैया अपनाता है यहाँ Reading पे? from verse 8 to 10. 8 से लेकर 10वीं आयत, ध्यान दीजिए अपने अपने पवित्र वचन में 8 से लेकर 10 तक। इसको हम पढ़ते हुए, आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में वाद विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुर्तुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले को यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। Apostle Paul, as usual, enters the city and goes to the synagogue. अब पौलुस जो है, उस जैसे उसकी प्रथा थी ना, जैसे किसी नगर में जाता था, सबसे पहले आराधनालय ढूंढता था, वहां पर चला जाता Now, था। what is a synagogue? Synagogue is a place where they studied the Bible. अच्छा, ये जो आराधनालय है, ये ऐसी जगह थी जहां पर लोग जो है बाइबल का अध्ययन करते थे। And Paul spoke in the synagogue for 3 months. और पौलुस जो है उस आराधनालय में गया और वहां पर लोगों से 3 महीने तक उसने बात की उस आराधनालय The से। text says he spoke boldly, he argued with them, and he was persuading them about the kingdom of God. और जैसे वचन कहता है कि वो जो है निडर होकर बोलता था, वो जो है परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता था और समझाता था। He did all of this for 3 months. ये सारी चीजें, ये सारी जो क्रियाएं हैं, उसने 3 महीने तक की। After this is the result in verse 9. और फिर उसके बाद 9वीं आयत में देखिए इसका क्या नतीजा निकला। But some of them became obstinate. They refused to believe and publicly maligned the way. देखिए इसमें लिखा है 9वीं आयत में, जब पौलुस ने सारी चीजें 3 महीने तक की, उसके बाद का नतीजा ये निकला, परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों को समझाने इस मार्ग को बुरा कहने लगे। We are told in verse 9 that some of them became obstinate, meaning they were becoming stubborn and they were growing hard. This is in the continuous action. अब ये यहां पर लिखा है कि वो लोग कठोर हो गए, उन्होंने अपने दिल को जो है कठोर बना लिया या पत्थर दिल बना लिया उन्होंने, और ये लगातार इस चीज को हम देखते आ रहे हैं। They were also refusing to believe and they were maligning the way openly. और वो जो है विश्वास करने से उन्होंने मना कर दिया और लोगों को जो है वो भड़काने लगे या लोगों को जो है अलग करने लगे। So Paul gave them enough time, but they still refused. देखिए पौलुस ने जो है उन्हें काफी समय दिया, मतलब बहुत समय दिया, फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। After this, Paul left them and he took the disciples with him and had discussions daily in the lecture hall of Tyrannus. और फिर उसने क्या किया, पौलुस ने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुर्तुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। Now what we can see from Paul's approach is this: okay, we are not allowed in synagogue, that's fine. अब पौलुस ने क्या रवैया अपनाया, उसने कहा कि भाई चलो तुम लोग हमें जो है आराधनालय में बैठने नहीं दोगे, उठने नहीं दोगे, बात नहीं करने दोगे, कोई बात नहीं, हम अपना कुछ और करेंगे। I don't need a synagogue to disciple people. मुझे चेले बनाने के लिए आराधनालय की जरूरत नहीं है। I'll continue my discipling in a lecture hall. हाँ, तो मैं क्या करूंगा कि जहां पर ये जैसे तिरतुस का जो ये सभागृह है, उस सभागृह में जाकर मैं चेले बनाने का काम जारी He रखूंगा। took his disciples and he continued his discipling. और उसने जो है चेलों को अपने साथ लिया और चेलों को साथ लेकर परमेश्वर के नाम में चेले बनाने के काम को जारी रखा। Paul leaves the synagogue and he continues to do what he is doing. और पौलुस ने क्या किया कि वहां का जो आराधनालय है उसको छोड़ दिया, वहां से वो निकल गया, लेकिन आराधनालय से निकलने के बाद अपने कार्य को नहीं छोड़ा। अपना जो उसका कार्य था चेले बनाने का, वो उसने फिर भी जारी रखा। He had only one aim: to make and mature disciples of Jesus Christ. हमें जो है ये आज्ञा दी गई है कि हमें परमेश्वर के नाम में बढ़ना है, समझदार बनना है और परमेश्वर के नाम में चेले बनाने It हैं। does not matter if it is synagogue, it does not matter if it is a lecture hall, it does not matter it is a cafe coffee day.
Starbucks, it does not matter. और ये मायने नहीं रखता कि आप परमेश्वर के उस कार्य को कहां पूरा कर रहे हैं। आप किसी चर्च में बैठे हो या आप किसी सभागृह में बैठे हो, आप स्टारबक्स में बैठे हो, कैफे कॉफी डे में बैठे हो या किसी कट्टे पे बैठे हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपका जो कार्य है उसको आप करते रहिए। The text says that Paul took the disciples and had discussions daily in the lecture of Tyrannus. और यहां पर लिखा है कि पौलुस जो है वहां पर प्रतिदिन तुरतुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। This was a hall probably owned by a guy named Tyrannus. और जैसे यहाँ पर तुरतुस करके लिखा है, ये किसी व्यक्ति का नाम है। उस व्यक्ति की ये पाठशाला थी, ऐसे जहां पर जैसे छोटी सी विद्यालय पाठशाला होती है, वैसे इस व्यक्ति की थी ये। Now he got some opposition, he got some refusal in verse 9, but he continues to do what he is doing. अब देखिए पौलुस का जो है विरोध किया गया ना, उसको जो मना कर दिया कि भाई इधर मत आ, तू इधर से निकल जा, उसका विरोध किया गया और वहां से वो निकल तो गया, लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ा उसने। Verse 10 tells us that this went on for 2 years. अच्छा 10वीं आयत देखिए। 10वीं आयत में लिखा है कि ये जो ऐसा है ना, ये पौलुस ऐसा काम 2 वर्ष तक करता रहा, 2 वर्ष तक चलता रहा उसका काम। Modern day preachers would mock at Paul and say, you got opposition, it's not working out, you're not changing your way of discipling people. अभी आजकल के जो आधुनिक जो सेवक है ना, आधुनिक सेवक कहेंगे कि भाई देखो तेरा तो विरोध किया गया, ठीक है, तुझे आराधनालय से निकाल दिया गया, फिर भी तू वही काम करता रहा। अरे थोड़े तौर तरीके बदलता, चेले बनाने के इसमें कुछ टेक्निक्स नहीं लेकर आता था, लेकिन तू ऐसा कुछ किया नहीं। You're burying your face on the scriptures for 2 years and just teaching people. How is this going to work? तूने क्या किया क्या पौलुस? तूने सिर्फ अपना मुंह जो है परमेश्वर के वचन में गाड़ दिया और बस उसी में से 2 वर्ष तक लोगों को सिखाता रहा इस उम्मीद में कि मेरे और चेले बने, परमेश्वर के नाम में और चेले बनाओ। Apostle Paul was not at all bothered what happened in the synagogue. अभी देखिए जो आराधनालय है उसमें उसके साथ जो घटा पौलुस प्रेरित के साथ, उससे जो है उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई उसने मानसिक तनाव नहीं लिया, उससे वो हताश नहीं हुआ। Rather, he continued to do what the church is called to do, to make and mature disciples of Jesus Christ. उसने विरोध का सामना किया आराधनालय में, फिर भी अपने लक्ष्य को भूला नहीं। वो जो आज्ञा थी परमेश्वर यीशु मसीह की कि मेरे नाम में जाकर तुम चेले बनाओ, उस आज्ञा को वो पूर्ण करता रहा। Nothing distracted him from the mission. कोई भी चीज जो है उसके आड़े नहीं आई, कोई भी चीज ने उसके मन को विचलित नहीं किया। Now, Apostle Paul was discipling people for 2 years, and the outcome was that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of God. अब प्रेरित पौलुस जो है बड़े लौलीन होकर, यानी कि बहुत ही विश्वास योग्यता से अपने इस कार्य को पूर्ण करता रहा। और वचन जो है 10वीं आयत में कहता है कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी, सबने प्रभु के वचन को सुन लिया। This is very beautiful in NIV. Look at that. This went on for 2 years so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of the Lord. जैसे यहां पर NIV में और अंग्रेजी जो हिंदी में अनुवाद है लिखा है कि 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। How did the whole province of Asia hear the gospel? अब ये आसिया यानी कि जो हमारा आसिया खंड है ना, एशिया कॉन्टिनेंट या खंड कहते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि पूरे आसिया खंड, इतना जो बड़ा आसिया खंड है, इसने पूरे प्रांत ने कैसे सुन लिया वचन? Some of us might think that Apostle Paul was a great apostle, so he made it possible. अब हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि प्रेरित पौलुस है ना, ये बहुत अच्छा एक परमेश्वर का भक्त था और हो सकता है कि इतना बड़ा आदमी था, परमेश्वर की कृपा थी तो उसके द्वारा उसने मुमकिन भी किया हो ये। But that's not true. लेकिन ये सच नहीं है। The answer is right there in the text. उसका जो उत्तर है ना, ये भी यहीं पर है। Verse 10 tells us that all people in the province of Asia hearing the gospel was the result of 2 years of teaching the word to all the disciples.
हाँ, और यहाँ पर पूरे आसिया खंड जैसे यहूदी यूनानी है, इन तक परमेश्वर का वचन कैसे पहुंचाया गया, उन्होंने कैसे सुना? वो इसलिए सुना क्योंकि प्रेरित पौलुस जो है 2 वर्ष तक चेलों को वहां पर सिखाता रहा। उन चेलों को जो उसने सिखाया, ये उनके द्वारा जो है वचन पूरे आसिया खंड में पहुंचा। What Paul did was not extraordinary, but very ordinary. That is, he was engaged in making disciples. और यहां पर पौलुस ने जो किया, ये जो है उसका मूलभूत कार्य था। परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने की बात उसने कही और परमेश्वर के नाम में वो चेले बनाता गया ताकि वो चेले परमेश्वर के नाम में और चेले बना सके। And these disciples went on and made other disciples. और ये चेले जाकर परमेश्वर के नाम में और अधिक चेले बनाने लगे। How do I say that? If you look at verse 26, now this is Demetrius speaking in verse 26. He says this. 26वीं आयत देखिए, 26वीं आयत में क्या लिखा है? तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस में ही नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कह कर इस पौलुस ने बताया, बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगिरी है वह ईश्वर नहीं। So all the people heard the gospel because he was discipling them. और सारे लोगों ने परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को इसलिए सुनाया क्योंकि वो परमेश्वर के नाम में चेले बना रहा था और उन्हें परमेश्वर में बढ़ा रहा था। The text says that these disciples who were studying the word for 2 years went on and spread the word of God. वचन ये कहता है कि 2 वर्ष तक ये जो चेले हैं प्रेरित पौलुस के साथ रहकर वचन को सीख रहे थे और ये 2 वर्ष के दरमियान फिर ये जो चेले थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना पौलुस से, ये लोग आगे जाकर परमेश्वर के नाम में और चेले बनाने लगे। In verse 26, Demetrius the silversmith is testifying that the word of God has convinced a large number of people and practically the province of Asia. और यहां पर जो है ये व्यक्ति ये गवाही देता है कि परमेश्वर का वचन जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचा और खास करके जो आसिया खंड है वहां के लोगों तक परमेश्वर का वचन बड़े असरदार रीति से पहुंचा। How did this happen? ये कैसे हुआ? The answer is very simple. Discipleship. ये कैसे हुआ? ये चेले बनाने के कार्य और चेलों को परमेश्वर के वचनों में बढ़ाने के कार्य के द्वारा मुमकिन हुआ। Paul might be looking very foolish that he's burying his face on the scripture and he's just teaching disciples, just teaching the word, teaching the word, teaching the word. What is this ordinary thing what we do, just teaching word to the people? और पौलुस को यदि कोई देखे तो सोचेगा अरे ये क्या आदमी है, ये 2 साल हो गए, 2 साल से अपना जो मुंह है केवल परमेश्वर के वचन में डाले बैठा है, लोगों को सिखा रहा है, पढ़ रहा है, सिखा रहा है, पढ़ रहा है, 2 साल तक यही काम कर रहा है। बड़ा साधारण काम लगता है, लेकिन उस साधारण काम का नतीजा कितना बड़ा निकला वो आप देखिए। The risen Lord has given us a mission to the church, and that is to make and mature disciples. और जो पुनरुत्थान पाए हुए परमेश्वर ने कलीसिया के लिए एक आज्ञा दी है कि जाओ और मेरे नाम में तुम और अधिक चेले बनाओ। What does discipling mean, or what does it mean to make disciples? अब ये चेले बनाना या परमेश्वर के नाम में परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों को खड़ा करना यानी क्या? And why are you telling us we are just members, we are not pastors? हाँ, और ये आज्ञा हमें क्यों दी गई है? अब हम में से हर एक जन तो पासबान नहीं है, कुछ लोग तो केवल जो है सदस्य है कलीसिया को, तो ये आज्ञा हमें कैसे लागू होती कि हमें भी जाकर परमेश्वर के नाम में चेले बनाने हैं? What does discipling means? It means preaching the gospel of Jesus Christ and baptizing the converts in the context of the local church. और ये जो चेले बनाने का कार्य यानी कि जाकर परमेश्वर का सुसमाचार जो है लोगों को बांटना और परमेश्वर के नाम में जाकर उन्हें बपतिस्मा दिलाना, and teaching them all what the Lord Jesus has commanded and helping them to keep the commandments of the Lord for their glory. और परमेश्वर ने जो जो आज्ञाएं दी है, जो जो बातें सिखाई हैं, उन बातों का पालन करना सिखाया और वो बातों का पालन करना उन्हें सिखाना है और परमेश्वर की महिमा के लिए उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है। When this happens, the converts grow to become like Jesus Christ. अब जब ऐसा होता है, जब उन्हें सही सीख मिलती है, तो जिन लोगों ने परमेश्वर में उद्धार पाया है ना,
ना, वो लोगों के अंदर ये आस आ जाती है कि हमें भी यीशु मसीह जैसे बनना है। And they desire to see others become like Christ. और फिर उनके अंदर ये इच्छा होती है कि न केवल हम यीशु मसीह जैसे बने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि और भी लोग जो है वो भी यीशु मसीह जैसे बने। That's discipleship in a nutshell. ये हमने संक्षिप्त में जो है आपको बताया कि चेले बनाने का काम क्या होता है। That's the Great Commission. ये है परमेश्वर की महान आज्ञा। That is the task you and I are supposed to do until our Lord comes. और ये कार्य है जो आपको और हमें दिया गया है जब तक कि हमारे यीशु मसीह का वापस आना नहीं होता। That is the need of this hour. और यही इस घंटे की, इस समय की जरूरत यही And है। that is the most important business in the world right now. और इस संसार में यदि हम देखें सबसे बड़ा यदि कोई कार्य है, या जैसे उन्होंने कहा सबसे बड़ा यदि कोई उद्योग है, तो यही है। It is not the stock markets. ये जो शेयर बाजार है ना, ये नहीं है। It is not which country is fighting against which country. कौन सा देश किससे लड़ रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये बड़ा कारोबार It नहीं है। is you and I making disciples and Jesus building his church when the word is prevailing. और ये क्या है कि आप और हम जो है चेले बनाने का काम कर रहे हैं, और परमेश्वर का वचन जो है वो कायम है, परमेश्वर उसके अपने वचन को बरकरार रखे हैं। ये सबसे बड़ा कार्य है। This is no mean business. ये जो है कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, या ये कोई जो है स्वार्थी कार्य नहीं है। That was what happened in Ephesus for 2 years. और एफेसस में 2 साल तक यही चलता रहा। Every member shared the gospel in the workplace, to the neighbors, to the family members. We see this throughout the book of Acts. प्रेरितों के कार्य में यही चलता रहा। जो परमेश्वर के नाम में उद्धार पाता था ना, वो व्यक्ति जाता था अपने दफ्तर में, अपने लोगों से परमेश्वर का सुसमाचार बांटता था, जाता था अपने पड़ोसियों से परमेश्वर का सुसमाचार बांटता था, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, जितने भी लोग उसके संपर्क में आते थे ना, सभी को परमेश्वर का सुसमाचार जाकर ये लोग बताते थे। We see this throughout the book of Acts, not only in Ephesus. और केवल एफेसस में नहीं होता था ये कार्य, लेकिन पूरा प्रेरितों का कार्य जो किताब है, आप उसको पूरा पढ़ लीजिए। हर एक बातों में, हर एक घटना में, हर एक नगर में, गांव में, हर एक विश्वासियों के जीवन में यही कार्य आप We देखो। see every disciple fulfilling the great commission. हर एक जो विश्वासी था, हर एक जो व्यक्ति परमेश्वर में चेला बन रहा था, वो परमेश्वर के चेले बनाने की उस महान आज्ञा को अपने जीवन में पूर्ण कर रहा What था। was happening for 2 years in Ephesus is this, that nothing ordinary. और एफेसस में 2 साल तक क्या होता रहा? जो एफेसस में 2 साल तक होता रहा, जो पौलुस सिखाता रहा, देखने में बड़ा साधारण लग रहा था, लेकिन वो साधारण नहीं था, बहुत ही विशेष कार्य था जो हो रहा। And the results of that is that the whole province of Asia heard the gospel of और Jesus इसका Christ. नतीजा क्या निकला? 2 साल तक पौलुस जो लोगों को सिखाता रहा, चेले बनाता रहा, इसका नतीजा ये निकला कि पूरा जो आसिया प्रांत है, पूरे प्रांत तक परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच गया। The church was making and maturing जो disciples. कलीसिया है, कलीसिया परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने की फिराक में थी, और कलीसिया जो है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में और चेले बना रही थी। Church as a body of Christ, we are called to make disciples. कलीसिया आज हमारे लिए एक शरीर होने के नाते परमेश्वर की यह आज्ञा है कि हम भी जाकर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में और चेले बनाए। We are called to preach the gospel. हमें जो है ये आज्ञा मिली है कि जाकर हम सुसमाचार बताएं। If you are a member, are you doing it? यदि आप सदस्य है इस कलीसिया के, तो क्या आप जाकर लोगों को सुसमाचार बताते हो? Do you know that every member of CBC is called to make disciples? आपको पता है ये जो सीबीसी कलीसिया है, इस कलीसिया के हर एक सदस्य को परमेश्वर ने अपने वचनों में ये आज्ञा दी है कि जाओ और मेरे सुसमाचार का प्रचार बाहर करो और मेरे नाम में चेले बनाओ। How did we go from 35 to 54? हम जो है कुछ दिनों पहले 35 सदस्य थे, ये 35 से 54 की संख्या में कैसे बढ़ Is गए? it because of the charismatic natures of our pastors? क्या ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो पासबान है वो कोई जादुई खेल दिखाते, कोई करिश्मा दिखाते हैं, इसके लिए लोग जो है आकर्षित होकर यहाँ पर आ जाते, कोई ऐसा कुछ चलता है? Is it because they have some kind of hidden gift in their words? When they preach the word,
lives are changed. हाँ, क्या उनके शब्दों में ऐसी कोई दैवी ताकत है कि जैसे ही शब्द निकालो इंसान पूरा का पूरा बदल जाता है? ऐसी कोई ताकत है हमारे पासबानों के शब्दों में? Is it because these three pastors have some supernatural ability in themselves? They handle families, they handle their work, they handle church, and they are somehow able to make from 34 to 54. और जो जितने हमारे कलीसिया के पासबान हैं वो तो एक आम जिंदगी भी जीते हैं, उनके खुद के परिवार भी हैं, परिवार भी संभाल रहे हैं, एक आम इंसान की तरह अपने जीवन को भी जी रहे हैं। उनके अंदर परमेश्वर ने कोई ऐसी दैवी ताकत या करिश्माई जादू नहीं दिया है, फिर भी जो है 35 से 54 जो सदस्य है वो कैसे हो It गए? is the Lord who gave the increase, but behind the curtain there is one brother, there is one sister who is sharing the gospel. और ये जो संख्या जो बड़ी है ना, यहां से जो 54 हुई है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुई है, परमेश्वर का कार्य है। और ये परमेश्वर ने अपना जो कार्य है इस कलीसिया में किसी भाई के द्वारा किया है, किसी बहन के द्वारा किया है। कोई भाई जो जिसने जाकर किसी को वचन बताया, या कोई बहन जिसने जाकर किसी और को वचन बताया ना, आपके माध्यम से ये कार्य को परमेश्वर ने पूर्ण किया है। And Lord has been gracious enough to CBC that is increasing them. और परमेश्वर जो है बड़े अनुग्रहकारी है, बड़े अनुग्रहता से परमेश्वर ने जो है कलीसिया की संख्या को बढ़ा रहे हैं। And the problem is this weight is on the shoulders of only 10 members who are faithful. लेकिन बात यह है, दुख की बात यह है कि ये जो बोझ है कलीसिया को आगे बढ़ता हुआ देखने की या कलीसिया में और अधिक चेले बनाने की, ये जो बोझ है कलीसिया में महज एक 10-12 लोगों के ऊपर ही है। When half of the members are showing up only 3 times for 6 months, how are we going to fulfill the Great Commission? अब कलीसिया में 54 सदस्य है, 54 में से आधे लोग जो है, तकरीबन आधे लोग जो है, ये 6 महीने में केवल 3 बार ही आते हैं। तो फिर आप हमें बताइए किस प्रकार से कलीसिया जो है, पूरी एक कलीसिया खड़ी होकर परमेश्वर के नाम में चेले कैसे बनाएगी? And even if we come regularly, but we just come and hear and go, how are we going to make disciples? और हम जो है, जो कलीसिया में नियमित रीति से आते भी हैं, तो लोग आते हैं यहां पर थोड़ी देर के लिए अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम में चेले बनाने की कोई इच्छा नहीं है, उस कार्य को पूर्ण करने की कोई इच्छा नहीं है। तो ये कलीसिया की संख्या कैसे बढ़ेगी? How these 54 members are going to become like Christ when there are only 10 members who are participating and contributing to the health of the church? अब ये जो 54 लोग हैं, ये 54 के 54 जो कलीसिया के सदस्य हैं, ये परमेश्वर यीशु मसीह जैसे कैसे बन पाएंगे? इनका स्वभाव जो है यीशु मसीह जैसे कैसे बन पाएगा जब इन 54 में से केवल 10-12 लोग ही जो है चेले बनाने के कार्य में जुटे हुए हैं? Every member is responsible for the growth of every member in this church. याद रखिए कि इस कलीसिया में हर एक सदस्य के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि हम हमारे जो दूसरे सदस्य हैं ना, उन्हें सबसे पहले परमेश्वर में आगे बढ़ाए, उन्हें प्रोत्साहित करें, ताकि हम सब मिलकर जो है एकजुट होकर परमेश्वर के नाम में खड़े हो। This is what is called discipling. ये होता है चेले बनाने का कार्य। You cannot dissect Christianity and disciple making. और आप जो है ये नहीं कह सकते भाई ख्रिस्ती जीवन मेरा अलग है, ये चेले बनाने का काम ना ये 2-3 लोगों का है, वो लोग संभाल लेंगे, ठीक है? इस प्रकार से ख्रिस्ती जीवन को और चेले बनाने का जो जीवन है इसको अलग अलग नहीं कर सकते हम। If you are a disciple of Jesus Christ, you are making disciple or you are being discipled. याद रखिए, मैं आपको बता दूं, यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के यदि आप अगुवे हैं, उनके पीछे आप हो लेने वाले व्यक्ति हैं, तो आप जरूर और निश्चित रीति से परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में चेले बनाओगे, या फिर आप किसी के अधीन होकर यीशु मसीह के और अच्छे चेले बनते जाओगे। Now this week I was in a birthday party. ये जो गया सप्ताह, बीता हुए सप्ते में जो हमारे पास पास्टर साहब है, ये एक बर्थडे पार्टी में गए। Now they are just our relatives and they don't come to church, our church, neither are they in our ministry. Yeah. ये जिनके They are घर, not in our ministry. अच्छा जी, जिनके घर पे गए थे वो जो है वो हमारी सेवकाई में नहीं है या हमारी कलीसिया के भाग नहीं है, वो उनके घर पे ये बर्थडे पार्टी के लिए गए थे। Now there comes a pastor who is pastoring a church in Maroli. Maroli. मारोली, अच्छा मारोली नामक जो जगह, वहां पर के एक पासबान है, तो पासबान को भी जो है उस बर्थडे पार्टी में बुलाया था, तो ये पासबान आए। Now I know this pastor because he came to
college also for some kind of youth retreat and all that. और फिर ये जो पासबान है, इस पासबान को ये जानते हैं, अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो पासबान एक बार जो है हमारे कॉलेज में आए थे, युवकों की सभा के लिए आए थे. And then after we finished this party, he was speaking to me and he asked me, which church do you go? I told I go to CBC in Kharghar. और फिर ये पार्टी सब खत्म हो गई, बर्थडे पार्टी. उसके बाद वो पासबान आए और उन्होंने इनसे पूछा कि आप कौन से कलीसिया जाते हैं. उन्होंने कहा कि मैं सीबीसी कलीसिया जाता And हूँ then he जो खारघर में took है. one family's name here. और फिर उन्होंने एक परिवार का नाम लिया यहाँ पर इस कलीसिया के. And I told, how do you know them? और फिर मैंने कहा कि आप कैसे जानते उस परिवार को यहाँ से. He told me, they brought me to the Lord. उन्होंने कहा कि वो परिवार ने मुझे परमेश्वर में लाया है. How? कैसे? I was a tuition student in their house. उन्होंने कहा कि मैं जो ट्यूशन जब पढ़ता था, अब स्कूल में जब था, तो ट्यूशन के लिए उनके घर पे जाता था. And the auntie used to teach the tuition. She's no more. और वो जो आंटी है वो हमें ट्यूशन सिखाती थी, लेकिन वो आंटी अब इस दुनिया में नहीं है. She shared him gospel and is pastoring a church. He was a Hindu. और वो जो है जब वो ट्यूशन के लिए उस आंटी के घर पे जाते थे तभी वो हिंदू थे. और फिर ये जो आंटी है, ट्यूशन लेने वाली आंटी ने परमेश्वर का वचन जो है इस बच्चे को बताया और इस बच्चे ने जो है परमेश्वर को ग्रहण किया. He's pastoring a church. आज के दिन में वो जो है एक कलीसिया का पासबान है. वो We never know how the gospel works. हमें नहीं पता कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो कैसे कार्य करेगा. We never know who will get saved. हमें ये भी नहीं पता कि हम जब सुसमाचार बताते हैं तो किसका उद्धार होगा, किसका नहीं होगा, ये हमें नहीं पता. Our job is to just make and mature disciples. हमारा इतना ही कार्य है कि हमें जाकर लोगों को सुसमाचार बताना है और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में उन्हें चेले बनाना है. And when we do that faithfully, verses 11 to 20, Christ will make his word prevail and he will build his church. और जब हम विश्वास योग्यता से परमेश्वर के वचनों का प्रचार करें, परमेश्वर के नाम में चेले बनाए, तो 11 से लेकर 20वीं आयत में जैसे लिखा है कि परमेश्वर अपने वचनों को कायम रखेंगे. परमेश्वर का वचन जो है वो अटल रहेगा. When the church is engaged in making disciples and fulfilling their responsibility, the Lord will do his part. और जब कलीसिया जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में बड़ी विश्वास योग्य रहती है, जब कलीसिया परमेश्वर की बातों को मान रही है, तो परमेश्वर भी जो है अपने कार्यों को पूरा करते हैं. परमेश्वर भी जो है अपने विश्वास को उतना ही दर्शाते हैं. In verses 11, we are told that God did extraordinary miracles through Paul. और यहां पर 11वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा अनोखे चमत्कार या जैसे अनोखे काम दिखाए. Most probably the handkerchiefs and aprons are referring to the clothes which he used while making tents. और यहां पर जिन कपड़ों का जिक्र किया गया है, ये जो तंबू बनाने के समय जो रुमाल का जिक्र किया गया है, अंगोछे, ये तंबू बनाने के लिए रुमाल और अंगोछों का जो है इस्तेमाल किया जाता था. And there was a belief in those days in the Greco-Roman world that whatever touches the apostles was sacred. अच्छा, और ये जो है उस ये जमाने में यूनानी समाज में इस प्रकार का विश्वास था कि जो कुछ भी प्रेरित से छू जाता है ना, वो पवित्र, वो चीज पवित्र हो जाती है. Now all things in verse 11 is God performing through the Paul and not Paul himself. और यहां पर 11वीं आयत में जो भी चीजों को हम देखते हैं ना, वो परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा वो चमत्कार किए. पौलुस ने खुद होकर अपने बलबूते पर ये काम नहीं किए. God was doing this to give a witness to the gospel which Paul was preaching. और परमेश्वर क्या कर रहे थे कि जो सुसमाचार का प्रचार पौलुस कर रहा था, उस सुसमाचार को प्रमाणित करने के लिए परमेश्वर ने ये चमत्कार दिखाए. Many of them want to dwell here for an hour. और बहुत सारे लोगों को जो है वहीं पर एक घंटे तक जो है रुकना था. Can we dwell from verses 13 to 16 for an hour? क्या हम 13 से लेकर जो है 16वीं आयत जो है वहां तक एक घंटे का अवसर ले सकते हैं? Because from verses 13 to 16, those who took the name of the Lord in vain were bashed by the demons. क्योंकि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर 13 से लेकर 16वीं आयत तक जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के नाम को व्यर्थ रीति से लिया, उन लोगों को दुष्ट आत्माओं ने पछाड़ दिया, उनकी बुरी तरह से जो है पिटाई की. We see the gospel is being preached, the name of Christ is exalted, and there is Satan doing his work. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह
मसीह का जो कार्य है वो बढ़ रहा है, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि शैतान जो है वो भी बड़ा बावला हो गया है, वो भी बड़ा कार्य करने की फिराक में है। We see people using the name of Jesus for their personal gains. यहां पर हम देखते हैं कि लोग जो है अपने फायदे के लिए, अपने खुद को कुछ पाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह का नाम जो है व्यर्थ ले रहे हैं। The seven sons of Shiva, the Jewish chief priests, were doing this. और जो 7 पुत्र है ये शिवा के, वो जो यहूदी प्रधान के याजक थे, वो इस प्रकार के काम कर रहे थे। And as the text was read, and Pastor Nathan also comment on it, the demon told, Paul I know, Jesus I know, but who are you? और यहाँ पर जैसे हमारे पासवान नेता ने वो भी बता रहे थे, तो वो कहते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि पौलुस को मैं जानता हूं कौन है, यीशु को मैं जानता हूं, परंतु तुम कौन हो? The result of using the name of the Lord for their own stomach was judgment from the Lord. और ये लोग क्या कर रहे थे? अपने फायदे के लिए या अपने पेट भरने के लिए ये परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे थे, और वहां पर जो है तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई की गई I परमेश्वर hope के this द्वारा। happens today, because there are people who are misusing the name of Christ outside the church and in the churches today. और काश मैं ऐसी प्रार्थना कर पाता कि आज के दिन में भी लोगों के ऊपर ऐसा ही कार्य हो कि कलीसिया में भी और बाहर भी लोग जो है यीशु मसीह का नाम अपने फायदे के लिए, शोहरत पाने के लिए, दौलत पाने के लिए करते हैं। Some are doing it for gain and some are doing it for fame. और कुछ लोग जो है कुछ पाने के लिए करते हैं और कुछ लोग जो है शोहरत पाने के लिए But करते one day God is going to judge. It may be now, but it will be surely in the future. और एक दिन आएगा जब परमेश्वर जो है ऐसे लोगों का न्याय जरूर करेंगे। हो सकता है कि तुरंत उनका न्याय हो, या फिर हो सकता है कि उनके जो खेल तमाशे हैं वो थोड़ी देर और चलेंगे, और एक दिन इनका न्याय जरूर होगा। We see that even demons know who is Christ. हम ये भी देखते हैं कि जो शैतान है ना, शैतान भी जानता है कि यीशु मसीह कौन है। I wish that God would do this to prosperity gospel preachers today. और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो उन्नति का सुसमाचार बताते हैं कि भाई यीशु मसीह में आओ, तुम लोग जो है ना करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई, ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है आज होनी चाहिए। And people who have always this tag for the glory of God, for his name only, but who do things for themselves, fall into the same category, who use the name of the Lord for their own glory and for their own fame. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद जो है दौलत पाने के लिए, खुद जो है बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े घर बनाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, बड़ा नाम का पाने के लिए जो है काम करते हैं, इस प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन करते क्या है? सामने केवल यीशु मसीह का नाम लेंगे, हमेशा कहेंगे कि मैं नहीं, यीशु मसीह की महिमा के लिए हो रहा है, यीशु मसीह का नाम बड़ा हो रहा है। दरअसल अंदर ही अंदर वो अपने आप को बड़ा पाने की इच्छा रखते हैं, अंदर ही अंदर जो है खुद पैसा पाने की इच्छा रखते हैं। From verses 17 to 19, we witness a series of events happening as the Lord judge gospel perverters and pretenders. और फिर 17वीं आयत से लेकर आगे की जो आयतें हैं उसमें हम देखते किस प्रकार से परमेश्वर ने जो है उन लोगों का न्याय किया जो परमेश्वर के वचनों से खिलवाड़ कर रहे थे, जो परमेश्वर के वचनों का गलत अर्थ बता रहे थे, किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके साथ बर्ताव किया। Now these are the things which happened right after the Lord judged these people. और ये चीजें कब हुई? जब परमेश्वर ने इन लोगों का न्याय किया जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे थे। तुरंत उस कार्रवाई के बाद जो है ये 17वीं आयत की घटनाएं घटी। 17 to 19. 17 से लेकर 19 तक हम पढ़ते हैं, यह बात इफिसुस में रहने वाले सभी यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया, और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरे ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठा करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। We see Jews and Greeks in Ephesus were seized with fear. और यहां पर जो यहूदी और जो यूनानी है एफेसस में, इनके ऊपर एकाएक भय छा गया। After the Jews and Greeks heard the testimony of what the Lord has done to the people who did not revere his name
and used his name for their own benefits, they were seized with fear and trembling. हाँ, जैसे ही जो यहूदी और यूनानी लोग हैं उन्होंने सुना कि ये क्या हुआ, जो लोग अपने फायदे के लिए परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे थे, जो अपने आप पैसा कमाने के लिए, शोहरत पाने के लिए यीशु मसीह के नाम का सहारा ले रहे थे, किस प्रकार से परमेश्वर ने उनका न्याय किया। तो ये जो यहूदी और यूनानी लोग हैं ना, इनके ऊपर एकाएक भय छा गया। The name of the Lord Jesus was held in high honor. और परमेश्वर यीशु मसीह का जो नाम है वो बड़े सम्मान के साथ अब ये लोग लेने लगे। The Lord knows how to honor his name. He does not necessarily need us. देखिए, परमेश्वर जानते हैं कि अपने नाम को, यानी कि उनके स्वयं उनके नाम को ऊंचा कैसे उठाना है, वो जो है आपका इंतजार नहीं करेंगे। And thirdly, many of those who believed openly confessed what they have done. और जिन लोगों ने विश्वास किया, उन लोगों ने जो है सबके सामने कबूल किया कि ये क्या कर रहे थे, हम किस पाप में पड़े हुए थे, कौन से गलत कामों में हम पड़ रहे थे, सबके सामने उन्होंने कबूल किया। The word of God was working powerfully, that God was creating belief in people's heart. और परमेश्वर का जो वचन है बड़े शक्तिशाली रीति से कार्य कर रहा था, और परमेश्वर का वचन के द्वारा लोगों के दिलों में विश्वास जागृत हो रहा था। And they were openly confessing for what they have done. और वो लोग जो है समाज के सामने, लोगों के सामने कबूल कर रहे थे कि हम कौन से पाप में पड़े हुए थे, हम किस तरह से अपने फायदे के लिए परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। This was not forced conversion and confession caused by manipulation. हाँ, और ये जो उनके अंदर का बदलाव था, ये जो उनके अंदर ये लोग जो कबूली दे रहे थे ना, ये किसी ने दबाव नहीं डाला था उनके ऊपर, किसी ने उनको कहा नहीं था कि जाकर ये ढोंग करो, ये खुद होकर परमेश्वर के वचनों से उन्हें अवगत हो रहा था कि अब जाकर हमें अपने पाप कबूल करने हैं। This was the mighty hand of God working powerfully in the lives of people. और ये परमेश्वर का महान कार्य है जो कि लोगों के जीवन में कार्य कर रहा था। The Lord was opening the hearts of the people. परमेश्वर जो है, परमेश्वर स्वयं लोगों के हृदय को खोल रहे थे। When the gospel is preached faithfully, we don't have to force conversion, confession and repentance. याद रखिए कि जब बड़े विश्वास योग्यता से परमेश्वर के वचनों का प्रचार होता है ना, तो हमें लोगों के ऊपर दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई आओ अपने पापों को कबूल करो रे, अपने जो है परमेश्वर के सामने पश्चाताप करो। इस तरह से नारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। परमेश्वर का जो वचन है वो स्वयं लोगों से बात करता है, और वो जान जाते कि उनकी दशा क्या है, पश्चाताप करके वो परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं। True conversion is expressed by genuine confession. और जब लोगों के अंदर जब ये बदलाव आता है तो वो कबूल करते हैं, वो बयां करते हैं कि किस दशा में वो लोग पड़े हुए थे। And not only that, a number of sorcerers brought their scrolls together, burned them publicly. और केवल इतना ही नहीं, जैसे यहाँ लिखा है कि बहुत सारे जादू करने वाले, जादू टोना करने वाले लोग होते ना, तांत्रिक वांत्रिक ऐसे, तो ये जादू करने वाले लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी जो पोथियां होती है ना, ऐसे पोथियां जिसमें जाकर वो लोगों को ये करते भरमाते हैं, वो लाकर वहां पर इकट्ठा कर दी। The books contained their spells or script probably. हाँ, और ये जैसे लिखा है कि पोथियां इकट्ठा की, तो पोथियां यानी कि उनकी कुछ ऐसी कुछ किताबें थी, उन किताबों में उनके तंत्र मंत्र थे, जो झाड़ फूक करते हैं ना, वो तंत्र मंत्र उन किताबों के अंदर थे। And it is noted by some commentators that the script should be kept secret, only then it will be operative. But they're openly coming and burning them. और कुछ जो है इसके ऊपर टिप्पणी करने वाले लोगों ने कहा कि जो पोथियां होती है ना, ये पोथियां उनकी सीक्रेट होता है उनका, ठीक है, ये किसी को बताते नहीं, क्योंकि जो काम भी करते हैं बड़े सीक्रेटली करते हैं। इसके लिए जो चीजें लिखी रहती है केवल उनके खुद के कार्य के लिए होती है, किसी को दिखाया नहीं जाता। लेकिन जैसे ही उनके मनों में बात की परमेश्वर के वचन ने, उन्होंने आकर अपने सारे जो तंत्र मंत्र है सबके सामने खोल के रख दिए, भाई ये हम कर रहे थे। True repentance was seen by them when they renounced the ways which were contrary to the gospel. और ये सच्चा पश्चाताप यहां पर दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारे कार्य खोल के रख दिए, लोगों के सामने बता दिया कि भाई हम ये कर रहे थे और अब हम ये नहीं करना चाहते। ये सच्चा पश्चाताप था उनके जीवन में। Scorchers also were experiencing the regenerating power of the gospel. और ये जो जादू करने वाले लोग थे, ये जादू टोना तांत्रिक लोग थे ना, ये लोग भी अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों के द्वारा उद्धार के सामर्थ्य का अनुभव ले रहे थे। The gospel changes all kinds of sinners. ये बात ये है कि जो परमेश्वर का वचन है ना,
कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी घिनौना पापी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को, हर एक पापी को परमेश्वर का वचन बदलने की ताकत रखता है। It can change adulterers, it can change drunkards, gossipers, slanderers, murderers, all kinds of sinners will be changed by the gospel when God opens their heart. परमेश्वर का जो वचन है ना, ये साधारण नहीं है। कोई व्यभिचारी है, कोई खूनी है, कोई हत्यारा है, किसी ने डकैती डाली है, या किसी ने जो है किसी के ऊपर अत्याचार किए हैं, बड़े से बड़ा घिनौना पापी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति के हृदय को बदलने की ताकत परमेश्वर का वचन रखता है। Look at verse 20, how Luke concludes this section. Luke calls all of this as the word of the Lord was spreading widely and growing in power. 20वीं आयत देखिए, उसमें जो लुका है, जो कि इस किताब का लेखक है, किस प्रकार से उसने इसका निष्कर्ष निकाला है। लिखता है कि इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। Luke summarizes all these outcomes as the word of the Lord was spreading widely and growing in power. और लुका जो है ये कहता है कि ये सारी चीजों का निष्कर्ष क्या बनाता है, वो ये कहता है कि इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और भी अधिक प्रबल होता गया, यानी ताकतवर होता। How was this city pierced by the gospel of Jesus Christ? और ये जो शहर है, ये शहर पर परमेश्वर के सुसमाचार ने क्या है ऐसा असर डाला, किस प्रकार से उसे चीर दिया। How was this city where Artemis is being worshipped, who is known as one of the great goddesses in those days? और किस प्रकार से ये जो नगर है, यहां पर इस आर्टेमिस का जो है एक मंदिर था, और उसको जो है एक बहुत बड़ी देवी के रूप में लोग उसकी पूजा करते थे। ऐसे भयानक नगर में ये बदलाव आया कैसे? The Lord was making his word to prevail and he was building his church when disciples were taking the gospel and were sharing the gospel. और परमेश्वर जो है अपने वचन को बरकरार रख रहे थे। जब परमेश्वर के चेले जो है वो ले जाकर परमेश्वर का वचन वहां पर बता रहे थे, बांट रहे थे, परमेश्वर के नाम में चेले बना रहे थे, तो परमेश्वर भी अपना कार्य पूर्ण कर रहे थे, वो भी अपने वचन को और अटल बना रहे थे। When we make and mature disciples, when we are engaged in it, when the church is actively involved in this, people will be seized with fear, people will hold the name of God in honor, and there will be confessions, repentance जब and हम regenerations. अपने कार्य को पूर्ण करते हैं, जब कलीसिया मिलकर परमेश्वर के सुसमाचार को बताती है, जब परमेश्वर के नाम में चेले बनाती है, तो हम देखते हैं कि लोग जो है वो भय से छा जाते हैं। लोगों को जो है अपने जीवन की सच्चाइयां पता चलती है। हम देखते हैं कि लोग आकर पश्चाताप करते हैं, और परमेश्वर का जो वचन है वो बड़ी अटलता से, सामर्थ्यशाली रीति से खड़े होकर उनके जीवन में बदलाव लाता है। When we are actively involved in disciple making, we see scorchers being saved, we see persecutors being saved, we see adulterers being saved, we see all kinds of people being saved because the church is involved in making disciples. और हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन जो है वो बरकरार रहता है, तो बड़े से बड़ा व्यभिचारी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा जादू टोना करने वाला तांत्रिक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा घिनौना गुनहगार क्यों ना हो, वो भी परमेश्वर के सामने घुटने टेक देता है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा वो भी पश्चाताप करता है और उसे ग्रहण करने की सामर्थ्य रखता है। क्यों? क्योंकि कलीसिया अपने कार्य को पूर्ण कर रही है। The word of God was spreading widely and it was growing in power. लिखा है कि परमेश्वर का वचन बलपूर्वक रीति से फैल रहा था और प्रबल होता गया। The word of God needs no legs or wings. देखिए, परमेश्वर का जो वचन है ना, उसको कोई पर या कुछ पैरों की जरूरत नहीं है यहाँ वहां पहुंचने It के is लिए। self-sufficient. परमेश्वर का वचन जो है ये स्वयं रीति से ही परिपूर्ण है। It needs no addition. उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं It है, needs no alterations. उसमें कोई फेरबदल करने की It जरूरत needs no नहीं है, embellishment. और उसमें कुछ भी सुधारने की या मिटाकर सुधारने की जरूरत नहीं It needs है, no sugar coating. और उसको जो है ना कुछ अच्छे मीठे शब्दों से बयां करने की जरूरत It नहीं is है। powerful in and of itself. परमेश्वर का जो वचन है ना, स्वयं जिस तरह से है, जिस तरीके का वो है ना, वो उसी में ताकतवर है, वो सामर्थ्यशाली है। We live in a day and age where scripture is treated like the cherry on the cake. आजकल हम ऐसे जमाने में जीते हैं जहां पर परमेश्वर का जो वचन है ना,
वो जो आपने केक खाया होगा ना, केक के ऊपर एक चेरी डालते हैं, छोटी सी रहती है ना, वो वचन सब कुछ कर देते हैं, वचन के लिए एक चेरी डाल देते हैं ऊपर। It is only used to beautify the cake or add sweetness to the cake. हाँ, कुछ नहीं, वो इतना ही कि भाई हमने सारी चीजें कर ली आज चर्च सर्विस में, बस थोड़ा 2 मिनट का वचन, एक छोटी सी चेरी ऊपर रख दी, पूरा केक मीठा हो जाता है। ऐसा बताया जाता है। I was just boggled when pastor told me that who is in ministry from decades. He told, "Oh, that guy won't change because he's so and so. He's from Maharashtra, or he's a Malayali, or he's a South Indian, or he is this and this kind of person." He told me this. Can an Ethiopian change his color? और जो है एक हमारे पासवान थे, उन्होंने हमसे कहा कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये कभी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये ना इस प्रांत से है, वो इस प्रांत से है, इसके लिए उसके अंदर जो है ये बदलाव कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं सुधरेगा। ये A pastor whose convictions are such can never preach the true gospel with true conviction. जो पासवान का इस प्रकार से विश्वास हो अपने ही कलीसिया के लोगों के ऊपर, वो पासवान क्या ही प्रचार करेगा और वो पासवान क्या ही लोगों के सामने परमेश्वर का सुसमाचार बताएगा। The word of God is like the very breath of God. याद रखिए, परमेश्वर का जो वचन है ना, ये क्या है? परमेश्वर का वचन जो है, ये परमेश्वर का श्वास है। It has life creating power in it. और ये जो परमेश्वर का श्वास है ना, इसके अंदर एक मुर्दे के अंदर जान डालने की We ताकत just है। have to preach it. हमें केवल उसका प्रचार करना है। Is your child not saved? क्या एक बच्चा जो है उसका उद्धार नहीं होता? As a mother, are you worried about your child? सॉरी, As a mother, are you worried about your child? एक माँ होने के नाते क्या आपको आपके बच्चे की चिंता है? The word of God is powerful. तो परमेश्वर का वचन है ना, ये Is सामर्थ्यशाली। your husband an unbeliever? क्या आपका जो पति है, आपके पति अविश्वासी, अभी उनका उद्धार नहीं हुआ अभी भी? The word of God is powerful. केवल ये विश्वास रखिए कि परमेश्वर का जो वचन है ना, वो प्रबलशाली है। Is your marriage broken? क्या आपका जो विवाह है वो टूटा हुआ है? क्या उसमें जो है गड़बड़ी चल रही है? The word of God is powerful. विश्वास रखिए कि परमेश्वर का जो वचन है ना, वो सामर्थ्य। Is your life unchanged? क्या आपको लगता है कि भाई मेरे जीवन में कुछ बदलाव हो ही नहीं रहा The है? word of God is मैं powerful. आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन जो है ना, वो Are प्रबल you है। without hope this morning? आज इस सुबह के समय आप यहाँ बैठे तो है, हमें ताक रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, मेरे जीवन खत्म हो चुका है। The word of God is powerful because it has hope. मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का जो वचन है ना, वो सामर्थ्यशाली है, क्योंकि इन्हीं वचनों से हमें आशा मिलती है। Are you weak and broken this morning? क्या आप इस सुबह के समय कमजोर है? क्या आप जो है टूटे हुए हैं? The word of God is powerful. मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का जो वचन है ना, वो ताकतवर है। Do you need guidance in your life? क्या आपके जीवन में आपको मार्गदर्शन की जरूरत है? The word of God is powerful. परमेश्वर का वचन सामर्थ्यशाली है। Is your family shattered? क्या आपका परिवार टूट गया है, बिखर गया है? The word of God is powerful. परमेश्वर का वचन सामर्थ्यशाली है। Does your sin seem powerful? क्या आपको लगता है कि मेरे जीवन के जो पाप है ना, बहुत ताकतवर है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके सामने हार चुका हूं? The word of God is powerful. मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन उस समय में भी ताकतवर है। Do you feel useless this morning? क्या आपको लगता है कि भाई मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं तो बेकार एक कचरे के समान हूं? The word of God is powerful. मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन जो है ना, वो ताकतवर है। Do you feel like there is no meaning in your life? आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, मेरा जीवन जीना ही बेकार है? The word of God is powerful. मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का जो वचन है ना, वो ताकतवर है। What was going in the city of Ephesus? इफिसस के नगर में चल क्या रहा था? People were gathering and reading the word of God, applying in their lives, and the rest the Lord did in this city. लोग वहां आ रहे थे, परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू कर रहे थे, और परमेश्वर जो है उन लोगों के द्वारा अपने कार्य को पूर्ण कर रहे थे। They were speaking truth into other members. वो लोग क्या कर रहे थे? वो दूसरे सदस्यों के पास, अपने भाइयों बहनों के पास जाकर सच्चाइयों को बता रहे थे, सुसमाचार को बांट रहे थे। We are called as a church to do that. एक कलीसिया होने के नाते हमारी जो सीबीसी कलीसिया है ना, इस कलीसिया को भी यही कार्य करने के लिए बुलाया गया है। There are families who need
you in their life. मैं आपको बता दूं, हमारे ही कलीसिया में ऐसे परिवार है, यदि आप अपने आसपास देखें, आजू बाजू में देखें, आगे पीछे एक नजर घुमा के देखें, तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे परिवार हैं जिन्हें आपकी जरूरत है, जो चाहते हैं कि आप जाकर उनसे बात करें। What Paul did is nothing extraordinary. He just met the people, was making disciples. And these disciples' life was transformed by the gospel. And the Lord made his word to prevail. And he built his church. अब पौलुस ने जो किया वो कोई साधारण कार्य नहीं था, वो बड़ा दैवी असाधारण कार्य था। वो जो है जाकर लोगों से मिला, लोगों को परमेश्वर का वचन जो है वो बताता गया, परमेश्वर के नाम में जो है वो चेले बनाते गया। परमेश्वर ने जो है इन लोगों के जीवन के द्वारा अपने इच्छा को पूर्ण किया, अपने उद्देश्य को पूर्ण किया, और परमेश्वर का जो वचन है वो बरकरार रहता गया। When we disciple each other by preaching gospel in a broken marriage, by preaching gospel in a family where children are not saved, by preaching gospel in a person's life who has lost his job, by preaching gospel in a family whose wife has died, there is life in the gospel. मैं आपको बता दूं, जब आप अपने ही कलीसिया में, बाहर कहीं नहीं, सिर्फ कलीसिया के अंदर ही अंदर अपने जो परिवार हैं, परिवारों में जाइए, लोगों से बात कीजिए। यदि आपको कोई ऐसा दिखाई देता है जिनका घर परिवार जो है बिखर गया है, जाकर सुसमाचार उन्हें बताइए। आपको लगता है किसी की नौकरी चली गई है, जाकर सुसमाचार के द्वारा उन्हें सलाह दीजिए। किसी की पत्नी का देहांत हो गया है, किसी के पति का देहांत हो गया है, किसी के बच्चे छोड़ के चले गए हैं, किसी के विवाह टूट गए हैं, जाइए और सुसमाचार के द्वारा, जिसके अंदर ताकत है, जान है, उस सुसमाचार के द्वारा उनके साथ आप बात कीजिए। Every member of CBC has to become like Christ and will become like Christ. And God has called you and me to engage in that task. मैं आपको बता दूं, इस सीबीसी कलीसिया के हर एक सदस्यों को जो है, सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि हमें यीशु मसीह जैसे बनना है। यीशु मसीह भी ये चाहते हैं कि हम जो है उनके जैसे बने, और परमेश्वर के कार्य को जो है हम इस कलीसिया में पूर्ण करें। Some of you have problems in your life, but you don't share because you don't believe in the gospel. हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में समस्याएं हैं, लेकिन हम आकर किसी से बताते नहीं। हम बताते इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं शायद क्योंकि हमें जो है ना सुसमाचार के ऊपर ही विश्वास नहीं है। Some of you are going nowhere in life. हम में से बहुत सारे लोग जो है ना भटक गए हैं, मतलब सामने कोई मंजिल ही नहीं दिखाई दे रही, कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे You रहा need the है। gospel. मैं बता दूं, आपको सुसमाचार की जरूरत है। You need to be discipled to be like Jesus Christ. आपको किसी की जरूरत है, ऐसे किसी समझदार विश्वासी की जरूरत है। आप जाइए, उनके अधीन होकर सीखिए उनसे, परमेश्वर के अधीन अपने जीवन को कर दीजिए। Dear church, this is the mission. कलीसिया, ये हमारा कार्य है, ये हमारा जो है सेवा कार्य है। Christ has called us to make and mature disciples. यीशु मसीह ने हमें बुलाया है ताकि हम यीशु मसीह के नाम में चेले बना सकें। What things are distracting us? मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी चीजें हैं जो हमारे मनों को विचलित करती है, हमारे मनों को भटका देती है इस लक्ष्य से? Do you believe that Christ will make his word prevail and build his church? क्या आपको ये विश्वास नहीं कि यीशु मसीह जो है अपने वचन को बरकरार रखेंगे और अपनी कलीसिया को स्थापित करेंगे? Come to church. कलीसिया में आइए, Be involved in the church. कलीसिया के कार्य में जुट जाइए, Contribute to the church. कलीसिया में अपना योगदान दीजिए। The gospel is the answer to every query in your life. आपके जीवन में यदि जो कुछ भी सवाल है, आपके जीवन में जो कुछ भी शंकाएं हैं, आपके मन में जो कुछ भी उलझन है, दिलों में जो कुछ भी दड़पन है, हर एक चीजों का एक ही जवाब है, और वो है परमेश्वर का Your सुसमाचार। caste, your creed, your tribe, the knowledge of Rick and Harris from this cultural thing will not work in your life. मैं आपको बता दूं कि यदि आप सवालों के यदि जवाब ढूंढने के लिए आप अपने किसी रीति रिवाज में चले जाए, आप अपने ही कुल में आपके कोई कुल देवता या कोई कुल गुरु हो गए, उनके पास चले जाएंगे कि उनके पास मेरे जीवन के सवालों का जवाब रहेगा, या फिर आप किसी अपने दोस्त के पास चले जाए, मैं आपको बता दूं किसी के पास भी आपके जीवन के सवालों का जवाब नहीं होगा। Christ has the answer. एक ही है जिसके पास आपके जीवन के सवालों का जवाब है, और वो है यीशु मसीह। And you know
these things when you're engaged with His body. और आपको ये तब पता चलेगा, आपको इस बात का तब एहसास होगा जब आप परमेश्वर का ये जो शरीर है ना, ये जो कलीसिया है ना, इस कलीसिया के हिस्सा बन के रहोगे ना, तब आपको यीशु मसीह का सुसमाचार और यीशु मसीह के ऊपर भरोसा आपका कायम रहेगा। We see that in chapter 19 when they were discipling each other, the whole city was changed. God gave the increase. और हम ये 19वें अध्याय से सीखते हैं कि जब वो सुसमाचार बांट रहे थे तो पूरा जो प्रांत है ना, उसमें बदलाव आ गया। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर में के अधीन कर दिया, परमेश्वर ने उन्हें बढ़ोतरी दी। And the church is busy discipling each other and making them like Jesus Christ. The Lord is busy building His church and making His word prevail. कलीसिया जो है वो इस कार्य में जुटी हुई है कि वो और लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाए, और यीशु मसीह जो है अपने कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं ताकि उनके द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य। May we believe this as a church. ये हम जो है इन चीजों के ऊपर एक कलीसिया के तौर पर विश्वास करें। May God give us grace. परमेश्वर हमें अनुग्रह दे।